दोस्तों आपको कैश कांड जो दिल्ली के जस्टिस हैं, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे यशवंत वर्मा, उनका कैश कांड आपको याद ही होगा। लेकिन अब उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती है, क्योंकि उनके आवास पर जो नकदी मिलने का आरोप लगा था, उसकी जांच के लिए जो कमेटी गठित की गई थी, उसमें पुलिस में शिकायत दर्ज न कराने और चुपचाप इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना तबादला स्वीकार करने को लेकर जो अननेचुरल बात थी, उसे उन्होंने माना था। अब इन निष्कर्षों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित जो 3 सदस्यीय पैनल है, उसमें जस्टिस वर्मा को हटाने की सिफारिश की है कि जस्टिस वर्मा को पद से हटा दिया जाए। जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर 14 मार्च को आग लगने के समय में नकदी का कैश मिला था, बंडल मिला था। और उस समय जस्टिस वर्मा अपने आवास पर तो नहीं थे, लेकिन मामले की सूचना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद जो मीडिया में खबर चल रही है, एक इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, उसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए संसद के अगले सत्र में यह प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिसमें ये कहा गया है कि जांच में पैनल की रिपोर्ट क्या कहती है, पहले वो समझिए। जो जस्टिस वर्मा है, उनके कई कर्मचारियों ने ये बताया कि 14 से 15 मार्च की रात को उन्होंने उनसे केवल व्हाट्सएप के जरिए बातचीत की थी और इस व्हाट्सएप कम्युनिकेशन का विवरण मिल ही नहीं रहा था। और क्योंकि एक ये एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म होता है, तो यहाँ पर इसकी डिटेल्स नहीं मिल पाई थी। और पैनल में यह भी पाया गया कि जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी दिल्ली लौटने के बाद एक बार भी स्टोर रूम में नहीं गए। जस्टिस वर्मा ने ये कहकर इसे सही ठहराने का प्रयास किया कि वो अपने परिवार के सदस्यों की भलाई के बारे में चिंतित थे। हालांकि समिति ने इसे अजीब पाया, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति क्षति का आकलन करने के लिए कम से कम एक बार तो घटनास्थल पर जाएगा ही। वो देखता है कि उसके कितने क्षति हुए, लेकिन जस्टिस वर्मा वहां नहीं गए। साजिश का दावा बेकार भी होता है, क्योंकि जस्टिस वर्मा ने अपने खिलाफ साजिश का आरोप लगाने के बावजूद सब कभी भी पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर वास्तव में कोई साजिश थी, तो फिर जस्टिस वर्मा को शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी, या फिर इसे हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, उनको संज्ञान में देना चाहिए था, जो कि जस्टिस वर्मा ने नहीं दिया। उन्होंने चुपचाप ट्रांसफर को स्वीकार क्यों लिया? क्योंकि जांच पैनल को यह भी बात चली है, पता चला कि जस्टिस वर्मा ने बिना किसी सवाल के उसी दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना ट्रांसफर चुपचाप स्वीकार कर लिया। और जिस दिन उनका ट्रांसफर प्रस्तावित था, यह ट्रांसफर प्रस्तावित होने के कुछ घंटों के भीतर ही उन्होंने इस बात को लेकर निर्णय भी लिया था कि उनके पास अपना अनिवार्य कारण बताने के लिए नहीं है, और अगली सुबह का समय था। और रिपोर्ट में कहा गया कि उन्होंने तबादले के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश भी नहीं की। उन्हें जैसे ही ट्रांसफर लेटर मिला, वो ट्रांसफर मंजूर कर लिए। ऐसे में कई सारे पहलू हैं जो जस्टिस वर्मा के खिलाफ काम करते हैं। और रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया कि स्टोर रूम की निगरानी करने वाला जो सीसीटीवी कैमरे थे, वो काम नहीं कर रहे थे। और जस्टिस वर्मा ने यह भी दावा किया कि सीसीटीवी को सुरक्षा कर्मी नियंत्रित करते थे और उन्हें नहीं पता था कि ये काम क्यों नहीं कर रहा था। और इसके अलावा पीसीआर प्रभारी सुनील कुमार 15 मार्च की आधी रात को जो बनाए गए 11 सेकंड की वीडियो है, उसमें दरवाजे के सामने और स्टोर रूम के पीछे ढेरों नकदी दिखाई देता है। और एक व्यक्ति ये भी कहते हुए सुना जा सकता है इस वीडियो में कि नोट ही नोट है, देखो इसे दिख रहा है। और जज साहब के असामान्य व्यवहार और बेटी के बदले बयानों पर भी संदेह जताया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं शिल नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जीएस संधवालिया, और कर्नाटक हाई कोर्ट के जज है अनु शिवरामन, इनकी कमेटी है जस्टिस वर्मा की बेटी दिव्या वर्मा के बयान और उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसी वजह से जस्टिस वर्मा भी कहीं ना कहीं जस्टिस वर्मा पर शक मंडराता जा रहा है। स्टोर रूम में जो लाखों रुपए मिले, उसके जले अधजले नोटों की जांच अभी सुप्रीम कोर्ट की समिति कर रही है। पहली बार उस रहस्य से पर्दा भी उठाया है जिसमें 10 ऐसे चश्मदीदों के नाम सामने आए थे। इसमें उन्होंने
खुद अपनी आंखों से भारी मात्रा में नकदी देखी, ये बात उन्होंने स्वीकार किया। और ये सभी तो दिल्ली फायर सर्विस यानी डीएफएस या फिर दिल्ली पुलिस से जुड़े अधिकारी हैं। तो फिर कमेटी ने जस्टिस वर्मा के आचरण को भी अस्वाभाविक और संदेहास्पद करार दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। और ये मामला मार्च 2025 में तब सामने आया था जब दिल्ली में जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में अचानक आग लग गई और आग बुझाने पहुंचे दिल्ली फायर सर्विस और पुलिस अधिकारियों ने वहां पर भारी मात्रा में नकदी देखी, जिनमें से कई नोट आधे जले हुए थे। और कुछ चश्मदीदों ने यह भी बताया कि नकदी का ढेर लगभग 1.5 फीट ऊंचा था। 500 रुपए के नोटों का बंडल चारों ओर बिखरे हुए थे। और जांच समिति ने यह भी पाया कि उस कमरे तक केवल जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के लोगों की ही पहुंच थी। बाद में वह कमरा साफ कर दिया गया, वहां से सभी नोट गायब भी हो गए। और ये जो रिपोर्ट है, ऐसे नहीं कि रिपोर्ट अचानक से बाहर आई है, ये रिपोर्ट एक तरह से कहे तो लीक हुई है, क्योंकि रिपोर्ट अभी पब्लिक नहीं की गई है। तो रिपोर्ट पे भी सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जांच कमेटी के पास से रिपोर्ट पब्लिक कैसे हो गया। तो इन सारे तमाम सवालों का जांच अभी होना है। जस्टिस वर्मा की सच्चाई का भी पता चलेगा कि वो सच बोल रहे हैं या फिर नहीं। कमेटी जांच करेगी, फिर पता चलेगा कि उन पर दोष सिद्धि होता है, वो नौकरी से हटाए जाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट सही लगी हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।